ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। राजा का सब अन्न व औषधि गोरूपी पृथ्वी को दूह कर निकालना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, गोरूपी पृथ्वी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने बेन की अधर्म करने से अन्न व औषधि आदि इसलिए अपने में छिपा लिया कि बेन के राज्य में संसारी लोग होम व दान करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता व अग्नि का भाग देना उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए अधर्मी लोग का पालन करना मैंने उचित नहीं जाना। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह अन्न व फल उत्पन्न होना चाहते हो तो तुम वेद का मंत्र पढ़कर योगाभ्यास के साथ गौ के समान मुझे दुहो। जो कुछ मैंने गुप्त कर लिया है और जिस चीज़ की तुमको इच्छा हो, सब मुझसे दूध की तरह निकलेगी। पहाड़ों का बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर बेठिकाने रखा है, आप उसे उठाकर एक तरफ धर दीजिए तो बहुत सी पृथ्वी खाली हो जाएगी। अनेक जगह ऊंची नीची धरती जो गड्ढे के समान है, उसे पाट कर बराबर कर दीजिए। तब मेरे ऊपर सब जीव आराम से रहकर खेती आदि व्यापार करके बड़ा सुख पाएंगे, किसी को दुख ना होगा। बरसात बीतने पर भी जीवों के पीने और खेतों के सींचने के लिए सब जगह पानी रहेगा। राजा पृथु ने यह वचन सुनते ही अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को जो बीच में जगह छेके थे उठाकर उत्तर दिशा में धर दिया, सो तीन तरफ पृथ्वी खाली हो गई और जिस जगह गढ़े थे वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ों को रखकर अपने धनुष से ठोंक दिया तो वह धरती भी बराबर हो गई। वहाँ राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर व धरती भी बराबर हो गई। वहाँ राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर व गांव बसाए। जहाँ पानी की जरूरत थी वहाँ तालाब, बावली व कुआं आदि बनवा दिया, जिसमें सब जीवों को सुख मिले। तब गोरूपी पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पृथ्वीनाथ, अब मुझे दुहो, पर दुहने का बर्तन और बछड़े की सूरत अनेक वस्तुएं के निकालने के लिए जुदा जुदा बनाओ, जिसमें सब पदार्थ मुझसे निकले। पहले भृगु, दुर्वासा आदि ऋषिश्वर ने गोरूपी पृथ्वी को दुहा तो उसमें से वेद निकला। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हम लोग को यह चाहिए। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य व राजा पृथु आदि ने उस गौ को दूहकर अनेक प्रकार के फल, अन्न व औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं उनमें से निकाली। दूहने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप पृथक पृथक बनाया था। हे विदुर, पृथ्वी कामधेनु गाय के समान है, इसलिए सब लोगों ने अपनी इच्छा पूर्वक गोरूपी पृथ्वी को दूहकर सब तरह की वस्तुएं निकाल ली। देवता और ऋषिश्वर ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व समुद्र आदि का बोझ तुझे कुछ नहीं मालूम होगा, परंतु साधु व ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्मी जब तेरे ऊपर अपना चरण रखेंगे तब तुम उनके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तेरा बोझ दूर करेंगे। देवताओं और ऋषिश्वरों का यह वरदान सुनकर पृथ्वी अपना रूप धर कर राजा पृथु को
आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चली गई और संसारी जीव अन्न व फल उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर अपने कर्म व धर्म में लीन हुए तथा नगर व गांव में सुखपूर्वक रहकर राजा पृथु को आशीर्वाद देने लगे। राजा पृथु का 100 अश्वमेघ यज्ञ करना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा सब प्रजा आनंद से रहने लगी तब राजा ने ऋषीश्वर और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया। वे ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी दूध दही की नदियां प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रत्न मोती सोना चांदी और तांबा आदि की खानें समुद्र व पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी व दरिद्र नहीं रह गया। राजा ने शास्त्र के अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उनके साथ कर दी। वह घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो पृथु का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे। इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां यज्ञ आरंभ किया और श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा पृथु मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए जिसमें 100 यज्ञ संपूर्ण ना होने पावे। ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर यह घोड़ा किसी तरह पकड़कर हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया तब उनके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डर के मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं। तुमने बल हो तो पकड़ लाओ। यह वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं। उनके सन्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ला सकते। इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र योगी का रूप बनाकर घोड़े के पास गया। तब राजा ने नौकरों ने योगी समझकर उनको वहाँ जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक को ले चला। राजा के सैनिकों ने यह हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े को आकाश में उड़ा ले गया। यह वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो वह योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में लिए जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर मेरा इंद्रासन छूट जाएगा। यह वचन सुनकर राजा बोले, मैं इंद्र लोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ बंद कराना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उनके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिताश्व जब इंद्रलोक के पास पहुँचे तब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सरवंत नामक बाण धनुष पर धरकर जैसे चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। विजिताश्व ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा।
जब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ, तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया, पर विजिता से जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बेर घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना ना छोड़ा, तब राजा पृथु ने क्रोधवंत होकर अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के वास्ते उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषिश्वर ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषिश्वर के समझाने से राजा को क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकाल कर वहाँ का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति पद भी देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध क्षमा किया, तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुई, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूँगा। पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ऋषिश्वर ने मंत्र पढ़कर पूर्णाहुति किया, वैसे ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर कहा, महाराज, इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता, पर राजा परम भक्त पृथु का संकल्प झूठा ना होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर पूर्णाहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषिश्वर खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडोत करके स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।